अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मीरुल मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहिल इबादा सलावत मेज़बान और सदाराने इमाम मशरिक़ व मग़रिबैन आप जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो सबके ज़हनों में ये मसला है कि हाँ आज हम इमाम आली मकाम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, यानी हमारा हदफ जो है ज़िक्र आले मोहम्मद है और आले मोहम्मद के ज़िक्र के अलावा हमारा कुछ हदफ नहीं है। फिर सुन लीजिए, आले मोहम्मद के ज़िक्र के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। नहीं, अभी सवाल होंगे इस पर भी। आले मोहम्मद के ज़िक्र के अलावा कोई मकसद ही नहीं है। मैंने ये 3 बार क्यों कहा, हो सकता है कहीं ये क्लिप चली जाए, कोई सवाल कर ले तो भाई बस आले मोहम्मद का जिक्र, नमाज नहीं होगी, रोज़ा नहीं होगा, तो उनको जवाब देंगे जब आले मोहम्मद का जिक्र करोगे तभी तो नमाज कबूल होगी, तभी तो रोज़ा कबूल होगा, तभी तो हज कबूल होगा, वरना तो तुम अपने घर के चक्कर लगाओ या काबे के चक्कर लगाओ, बराबर है। कुछ भी करो, तुम नमाज पढ़ो या जिम जाओ, बराबर है। अगर आले मोहम्मद की रिवायत नहीं है तो अल्लाह में हमारा मकसद ही ये है कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी अगर बाकी हो तो हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करते रहें, आले मोहम्मद का हम जिक्र करते रहें। यही देखिए, इसी चीज़ के लिए हमको मांगा गया है, इसी चीज़ के लिए हमारी तकलीफ हुई है, इसी चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं। और मैंने हदीस भी पढ़ दी, किसी और ने नहीं कहा, सरकार दो आलम ने कहा था, ज़य्यनुल मजालिसिकुम बिज़िक्र अली अपनी अबी तालिब, अपने जिक्र को अली के जिक्र से जीनत दो, है ना, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से सजाओ। क्यों? अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो ये पहला जिक्र है जिसमें हम अली की बात करके रसूलुल्लाह का भी जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी इबादत ही इबादत हो रही है। भाई हमारा काम, हमारा मकसद हयात यही है, हमारे पैदाइश का मकसद यही है कि पैदा हुए हैं तो आले मोहम्मद की विलायत पर, मारे जाए तो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर, ये है ना। भाई दुनिया चाहे जितनी बंदूकें हमारी तरफ कर ले, जितने चाहे बम हमारे ऊपर गिरा दे, जिस तरह से चाहे हमको कत्ल कर ले, मगर वो भूले नहीं कि जब तक हम जिंदा हैं आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की तहारत पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की शुजाअत पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की करामत पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की शुजाअत पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की फजीलत पढ़ेंगे, आले मोहम्मद की अज़मत पढ़ेंगे। दुनिया इसी बात से तो परेशान है कि हमारे वालों की क्यों नहीं पढ़ते हो, अली की क्यों पढ़ते हो। भाई जिसको अली ने बरसरे आम जलील किया, हम अज़मत उसी की पढ़ेंगे जिसको अज़मत अली ने दी हो, जिसको अली ने जलील कर दिया हो। फिर कोई ताकत उसको बाज़मत नहीं बना सकती, कोई ताकत उसको बाज़मत नहीं बना सकती। हम पढ़ेंगे क़यामत तक, मौज़े पढ़ते रहेंगे कि क्या क्या मौज़ा है। भाई मौज़ा है क्या? बच्चों के लिए सवाल है, मौज़ा है क्या? मसलन ये वो रोशनी आप देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, इस तक मेरा हाथ नहीं जा सकता, जा सकता है? नहीं जा सकता। अब अगर ये हाथ लंबा होकर वहां तक चला जाए और ये उतर के नीचे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? मौज़ा। चलिए हाथ छोड़िए, कोई आए यहाँ पर और नियत करे काश ये नीचे आ जाए और ये नीचे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? मौज़ा। यानी मौज़ा होता ही वो है जो हर कोई नहीं कर सकता। रखिएगा, मौज़ा होता ही वो है जो हर कोई नहीं कर सकता। अब अगर कोई मुआवजा कर रहा है, मसलन
कि हम चांद को देख सकते हैं, चांद के टुकड़े नहीं कर सकते। हम चांद को देख सकते हैं, चांद के टुकड़े नहीं कर सकते। हम तारे को देख सकते हैं, घर पे नहीं बना सकते। हम मरीज को देख सकते हैं, शिफा नहीं दे सकते। हम मैयत में जा सकते हैं, हम ऐसे करके सूरज को देख सकते हैं, मगर सूरज को पलटा नहीं सकते। यानी पता चला मरीज को देख सकते हैं, अच्छा नहीं से कर सकते, मुर्दे को देख सकते हैं, जिंदा नहीं कर सकते, सूरज को देख सकते हैं, पलटा नहीं सकते, तारे को देख सकते हैं, बुला नहीं सकते, चांद को देख सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते। यानी पता चला इंसान ये कुछ नहीं कर सकता। अब अगर कोई सूरज को पलटाए, चांद के टुकड़े करे, तारे को बुलाए, मरीज को अच्छा करे और मुर्दे को जिंदा करे, तो समझ जाना हम और हैं वो। अलग मिट्टी से पैदा किए गए हैं, वो अलग नूर से पैदा किए गए हैं, वो अलग नूर से पैदा किए गए हैं। तो हम तो मौजा पढ़ते रहेंगे। अच्छा मौजा देखिए, अगर मौजा काबिल एहतराम ना होता तो कुरान अपने दामन में न समेटता। कितने मौजे सुनाऊं कुरान से, कितने सुनने हैं भाई, कुरान से कितने मौजे सुनोगे। अगर मौजा मोतबर ना होता, मौजा किस लिए है, अगर कोई शख्स यहाँ पर दावा कर दे मैं तो भाई इमाम महदी हूँ माज़अल्लाह, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, मौजा दिखाओ। मौजा ही तो नबूवत इस्मत को इमामत को साबित करता है ना, मौजा ही साबित करता है। तो मौजा तो कुरान ने अपने अंदर समेट के रखे हैं। ये कुरान वो है जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, जिसको आपने सर पे रखा, जिसका आपका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी, कुरान है क्या, इसने मौजे रखे हैं। किसी और के मौजे छोड़िए, 3 मौजे सुन लीजिए। कुरान ने अपने ही 3 मौजे बयान किए, का मेरे जैसा लेकर आ जाओ। ये कुरान कह रहा है कि मेरे जैसा लेकर आ जाओ। सुनिए, अरब छोटी छोटी बातों पर बड़ा फख्र करते थे। अच्छा हमारी बकरी बड़ी है, उनकी बकरी छोटी है ना, छोटी छोटी बातों पर फख्र करते थे। हमारे यहाँ का दरख्त बड़ा है, उनके घर का दरख्त छोटा है। इन छोटी छोटी बातों पर अरब बड़ा फख्र करते थे। अब अगर कोई इतना फख्र करने वाला हो, उसे यूं तंज कर दिया जाए कि लेकर आओ, तो वो गुस्से में आ जाएगा और लेकर आएगा। कुरान ने क्या कहा, अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है कि कलाम खुदा है, बल्कि ये समझते हो कि नबी ने गढ़ा है, अपने पास से लिखा है, तो इसके जैसा लेकर आ जाओ। हुक्म हुआ कि किताब बनाई जाए, नहीं बना पाए। कुरान ने कहा और कम कर दूं, 114 सूरे हैं, 10 सूरे जैसे लेकर आ जाओ। अब तो उन्हें और गैरत में आ जाना चाहिए था, है ना, जो अपने कसीदे पढ़ रहे हैं 10 सूरे लेकर आ जाते। कुरान ने कहा ये तुम्हारे बस की बात कहाँ है, 1 सूरा लेकर आ जाओ। ये बोले तो भाई अब बात आ गई है इज्जत और जिल्लत पर, चाहे 1 सूरा कहीं से भी कहा जाए, कोशिश की मगर है कि ना देने का जवाब ना ला पाए। ये कुरान बोल नहीं रहा है, खामोश है। ये कुरान बोल नहीं रहा है, खामोश है। कुरान ने 3 मरतबा चैलेंज किया, कुरान ने 3 मरतबा चैलेंज किया, मेरे जैसा 10 पारे, मेरे जैसा 1 सूरा ना ला पाए, जो दुनिया खामोश कुरान के जवाब ना ला पाए। जब इसका जवाब ना ला पाई तो जिसकी वजह से ये आया है उसका जवाब कहां से लेकर आएंगे। मैं कुरान को अपने अंदर मौजे बयान कर रहा है। कुरान कह रहा है, कुरान ने हमको जनाब सुलेमान का तख्त भी दिखाया, दिखाया या नहीं दिखाया, जनाब ईसा का मुर्दा जिंदा करना भी दिखाया। कुरान ने हमें जनाब दाऊद का लोहे को मोम बनाना भी सिखाया। ये सारे मौजूद कुरान ने सिखाया, मगर कमाल ये है कि जैसे ही मौजूद हो गया मौजा गया, मौजा
काबे की दरार कयामत तक मिटेगी। हम तो पढ़ेंगे मौज से, हमें ज्यादा ही इसलिए किया गया है कि जिक्र आले मोहम्मद करो। तो नहीं भाई, एक इंसान के एतबार से बताओ अली क्या है, ये तो मौज से वगैरह से बताइए। एक इंसान के एतबार से बताओ। तो भाई शिया और सुन्नी किसी भी किताब से आप हवाला ले लीजिए, हर किसी का मानना है कि बाद रसूल अली से बड़ा कोई जज नहीं था, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं था। अरे भाई ये भी इंसान की खासियत होती है। भाई मैं क्या हूँ आपकी नजर में? एक आलिम हूँ। अगर मुझसे कह दोगे चलो बॉर्डर पर, तो क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता। आपकी बाइक खराब हो गई, मौलाना साहब जरा देखना क्या परेशानी है, मुझे क्या मालूम भाई। मुझसे तो आप नमाज के बारे में सवाल कीजिए, मुझसे तो कुरान के बारे में सवाल कीजिए। पता चला इंसान जब एक फील्ड में माहिर होता है ना, बाकी सारे जितने हुनर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मगर एक अली है। जिसको मस्जिद में देखा तो उससे बड़ा कोई आबिद नहीं था, जिसको मिंबर में देखा तो उससे बड़ा कोई आलिम नहीं था, जिसको मैदान में देखा उससे बड़ा कोई बहादुर नहीं था। के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, अरे झूठे उमर बोला, अली मौला, अली मौला। इमाम ज़माना बुलंदर सलवा, सलामत रहे आप, साधु आप पूछ रहे हैं। अच्छा अरब बता दिया ना मैंने, अरब की खासियत क्या है? छोटी छोटी बातों पर फख्र करना। अब सबने तो ये मान लिया अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। तो जब ये बताइए कोई इस दौर का सबसे बड़ा आलिम होता है, मसलन आपके नजदीक अगर मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ठीक है, और मैंने कोई काम ऐसा कर दिया मैं आप लोगों में बड़ा अच्छा हो गया, खुदा करे कोई ऐसा काम हो जाए, है ना, तो अगर ऐसा कोई काम कर दिया और बड़ा मशहूर हो गए, मसलन मान लीजिए आप बेलूर के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर मशहूर हो गए, बहुत बड़े भाई खतीब है, बहुत बड़े आलिम है। हम तो खतीबों के खाक भी नहीं है, पैरों के खाक भी नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर हम जमाने पे छा गए तो पता है क्या होगा? जिस मदरसे से पढ़कर आए हैं वो क्या करेगा, एक दिन अपने यहाँ बुलाएगा, अवार्ड देगा। पता है क्यों? क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट लेने के लिए। अब अली है सबसे बड़े आलिम, सारा अरब खामोश है, कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। कोई अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है, अली का कोई इन लोगों में अरब में कोई उस्ताद नहीं है। कौन बताएगा? अली से पूछा या अली आपका उस्ताद कौन है? अली ने खुद बताया मुझे रसूल अल्लाह ने ऐसे इल्म दिया है जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को टहला हो गया हल। आपके नजदीक हल में हो गया, मेरे नजदीक नहीं हुआ, मैं तो परेशानी में पड़ गया। आप तो सुकून से हाँ भाई अली को उस्ताद रसूल अल्लाह है, मगर मैं परेशानी में पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि आप जिस रसूल को अली का उस्ताद कह रहे हैं, उम्मत उनको अकबर कहती है। उम्मत उनको अनपढ़ कहती है। समझ लो, अली का उस्ताद है रसूल, अली का उस्ताद है रसूल। और उस्ताद सिर्फ इल्म में नहीं, हर चीज के उस्ताद है जनाब रसूल खुदा। अच्छा, दूसरे लोगों में हम अली के लोग कहते हैं ना भाई अंबिया से तकबुल ना करो, क्यों ना करें, हम करेंगे। बाद रसूल सबसे अफजल मेरा अली है। आदम अली के बराबर नहीं हो सकते, इब्राहिम अली के बराबर नहीं हो सकते। आखिरी बात सहमत के तमाम रखते मसाइल इसके बाद सुनिए क्यों। इसलिए अब मैं आपको कुरान की कुछ आयतें सुना दूं, कुछ वाकयात सुना दूं। जनाब आदम के पास, जनाब आदम को बता दिया गया कि फला वक्त तुम्हारी मौत आएगी। नबियों को पता रहता है भाई, नबियों को गैब होता है। तो जनाब आदम को हिस्ट्री भी बताई अल्लाह ने कि तुम्हारे सिलसिले में नबूवत में एक नबी आएगा जनाब दाऊद,
तो उनकी उम्र कुछ कम रहेगी। तो उसका परवरदिगार है काम करना 40 साल मेरे हिस्से के दाऊद को दे देना, 40 साल दाऊद को दे देना, ठीक है। उसके बाद जनाब आदम के पास जब मलकुल मौत आए तो जनाब आदम ने कहा ये तो 40 साल है ना। बोले कहाँ तुम तो आने वाले दाऊद को देके चले। अगर मैंने कह दिया तो क्या अल्लाह ने ले लिया? तवज्जो रहिए, तवज्जो रखिएगा। अली तमाम अंबिया से अफजल है, बस एक रसूल, उनके अलावा सबसे अफजल मेरे मौला है। आगे चलिए, जनाब सुलेमान जब उनकी मौत का वक्त आया तो जनाब सुलेमान खड़े हुए थे, सुना है ना, मैंने पढ़ा था ना, जनाब सुलेमान खड़े हुए थे। मलकुल मौत से कहा क्या बैठने की इजाजत है? बोले बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने कहा है जैसे हो लेकर आ जाओ, जैसे हो लेकर आ जाओ। मूसा मरना नहीं चाहते थे, कुरान पढ़ रहा हूं मैं बिल्कुल। मूसा बहाने बनाते थे, जनाब मूसा परवरदिगार आज नहीं कल, हाँ ये कुरान के अंदर तो मौजूद है। जनाब मूसा, अल्लाह कहता था मेरा हरी है, चलो कोई बात नहीं, और जी लेगा और जी लेगा और जी लेगा। जब देखा अल्लाह ने अरे ये तो मरना ही नहीं चाहते मेरे पास मुलाकात, तो कैसे आएंगे? क्या इंतजाम किया गया? मालूम इंतजाम ये किया गया, फरिश्तों से कहा जाके कब्र बनाओ, कब्र बन रही थी, है ना। और मूसा वहां से गुजर रहे थे, मूसा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? इंसानी शक्ल में फरिश्ते। कहा भाई हम एक शख्स की कब्र खोद रहे हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है वो इसमें आ जाएगा या नहीं आएगा। बोले कितना लंबा होगा? बोले आपके साइज के जैसा होगा। मैं लेट कर देखूं? मूसा लेके आसमान के पर्दे हटे, माबूद के मेरे वक्त आखिर आ गया, कब बुला ले, मरना नहीं चाहते थे मूसा, ठीक है। जनाब इब्राहिम के पास जनाब मलकुल मौत आए, अरे मलकुल मौत आए तो पूछा जनाब इब्राहिम ने भाई क्यों? क्योंकि अल्लाह से मुलाकात करनी है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये मैं पुरानी वाकयात पढ़ रहा हूँ, और सुनिए अब यहाँ से मेरे साल चुनिए। जनाब आदम ने कहा अल्लाह ने 40 साल ले लिए, मूसा ने कहा माबूद कुछ नहीं रहा, सुलेमान ने कहा क्या बैठने की इजाजत है, इब्राहिम ने कहा क्या कोई और रास्ता नहीं है। ये सारे बहाने बताते हैं, ये अंबिया मौत से बचना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे, मौत से बचना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे। मेरा मौला इमाम हसन अपने बाप के पास आया और कहा बाबा बहुत खतरनाक जंग हो रही है, अब आप लिबास जंग पहन ले। मेरे मौला ने कहा ए हसन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत हम पर टूट पड़े या हम मौत पर टूट पड़े। फर्क नहीं पड़ता क्या हम मौत पे टूट पड़े या मौत हम पर टूट पड़े, क्योंकि मौत हमारे पास आएगी तो हमारी इजाजत से, हमारे पास आएगी जब किसी मौला के चाहने वाले का दम निकलता है, मौला अली वहाँ मौजूद होते हैं, मलकुल मौत के हाथ जुड़े होते हैं, मौला पे खता ना हो जाए, बहुत आराम से एहतियात से। ये है अली का चाहने वाला, ये गुनाहगार हैं अली के चाहने वाले, तो मलकुल मौत इतना ख्याल करता है। अब सोचो कि जनाब अबू ज़र के पास मौत आई होगी तो जनाब सलमान के पास आई होगी तो जनाब सलमान ने बाहर ही रुक गया तो रुक जा, अभी अली को आने दे, ये अली को आने दे। हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जब तक जिंदा है अली अली करते रहेंगे, जब तक जिंदा है जिक्र आले बैत करते रहेंगे, फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ते रहेंगे, मसाइल आले मोहम्मद पढ़ते रहेंगे। वक्त हो गया, आगे रात की तारीकी है, नर्म बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आना इस बात की दलील है कि आज हम गरीब हो गए हैं। अगर ये रोशनी बंद कर दे आप लोग तो मेरे लिए आसानी होगी, इन रोशनी को बंद कर दीजिए। जनाब ज़हरा आ रहे हैं, खुदा के लिए रोशनी को दिक्कत होगी इंसान। इस बात की दलील है यहाँ पर आना कि जनाब ज़हरा के आज हम गरीब हो रहे हैं।
अल्लाह अकबर, खुदा आपको कोई गम न दे। मैं अच्छी तरह मैंने जितनी मेरी उम्र है मैंने मुलाहिजा किया है, जो बेटी होती है ना वो अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। जब बाप घर से निकलता है तो कहती है बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा कहता है मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। बेटी जिद करती है बाबा मुझे मिले चलो। अगर गैर जरूरी होता है तो बाप मना कर देता, कहता बेटा तुम नहीं रुको, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। कयामत आ जाती है मगर बेटी इंतजार करती रहती है। हाँ अब सुनिए, अब मुझे बताइए जनाब ज़ैनब ने कितनी देर इंतजार किया होगा? जनाब ज़हरा को जनाब ज़ैनब ने जनाब कुलसूम ने कितनी देर इंतजार किया होगा? अच्छा एक और सवाल, जब कोई बाप वापस आता है ना वो खुदा न करे रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो गिर जाए, मामूली सी चोट लग जाए तो बेटी बाप को देख के परेशान हो जाती है, बाबा ये चोट कैसे लगी? तो बेटा नीचे गिर गया तो छोटी सी चोट है। बाप का फटा हुआ जब कोई रोजेदार होता है ना तो उसका एहतराम वाजिब होता है, उसके सामने पानी आती है रोजेदार के सामने, यानी उसका एहतराम इतना है कि उसके सामने कोई अमल ऐसा अंजाम न हो। मतलब तारीख ने बताया कि तारीख के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा कि एक रोजेदार को मस्जिद में मारा गया। थोड़ी सी अली की आज मेरा दिल चाहता है मसाइल पढ़ूंगा, दिल खोल कर मसाइल पढ़ूं। थोड़ी सी अली की गुरबत सुन लीजिए। जब माहौल मदीने का खराब हुआ था ना तो मौला अली के गले में रस्सी डाली गई थी। जब अली को लेने के लिए सारे के सारे अली के घर पे आए थे ना तो आवाज दी, जब जनाब ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ था तब की बात है कि अली को बाहर निकालो। कब किस लिए? अली से बैत लेनी है। जब जबरदस्ती अली को बाहर निकाला ना और गले में रस्सी डाली है ना और लेके चले हैं गलियों में तो जनाब ज़हरा अली के बाहर आई और कहती है कुल्लू अब्दुल हसन अली को छोड़ो। हौसला करके सुना रिवायत पढ़ रहा हूं मैं, अली को छोड़ो, अगर अली को ना छोड़ा मैं अपने बाल खोल दूंगी। जैसे तो अपना बाल खोल दूंगी। तारीफ कहती है मस्जिद नबवी की दीवारों पर उठी ए बिस्ते रसूल बाल ना बोलना, हम तुम्हारा पर्दा करेंगे। मैं कहूँगा ज़हरा अपने बाल नहीं खोले, दीवारों ने पर्दा किया। अभी आपने बाल खोले नहीं थे, मस्जिद नबवी की दीवारों में मगर करबला से कूफा तक शहादतों के बाल खोले हुए और दुनिया लोगों के कहती थी खाना तो नहीं मांग रहे हो, खाने को नहीं मांग रहे हो, फकत चादर दे दो, फकत चादर दे दो। बस एक झूला और सुन लीजिए, मौला को जरूरत लग गई सुबह को मैं मुकम्मल मसाइल पढ़ूंगा। अभी माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुबह को मुकम्मल मसाइल होगा, आप सब तकलीफ लाइएगा। बस एक रिवायत सुन लीजिए, मौला घर में आए, सब लोग बेचैन हैं, सब लोग बेचैन हैं। इमाम हसन वो बेचैन, इमाम हुसैन वो बेचैन, हजरत ज़ैनब वो बेचैन, जनाब अकबर वो बेचैन।
इन बेचैन लोगों में एक बीवी है जिनका नाम है फातिमा उम्मुल बनीन। बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है। देख रहे हैं कि वाली और वारिस के सर से खून नहीं रुक रहा है। बार बार आती है, कुछ कहना चाहती है, वापस चली जाती है, हिम्मत नहीं हो रही है कहने की। एक मर्तबा हिम्मत करके आ गई, आगे बोली है शेर खुदा आपकी हालत ऐसी है, मुझे कुछ पूछते हुए शर्म आ रही है कि ऐसी हालत में आपसे कुछ भी सवाल न करूं। मगर शेर खुदा शरीयत का मसला है, आप इमाम हैं, जवाब दे दीजिए, आपके ऊपर वाजिब का जवाब दें। हाँ बेबी पूछो। शेर खुदा ये बताइए, अगर कोई शख्स बिल्कुल मौत के करीब है, मरने वाला है, तो हम कैसे अल्लाह को राजी करें, कैसे अल्लाह को राजी करे कि उसकी मौत कर जाए। मौला कहते हैं ए बीबी, जब कोई करीब मौत हो और वो मरने वाला हो और तुम चाहो कि उसकी मौत कर जाए, तो किसी जानदार चीज का उसके ऊपर से सदका उतारो, किसी जानदार चीज का उसके ऊपर से सदका उतारो। मातम करेंगे अज़ादार जुमला सुनने के बाद ज़ैनब ने और उम्मुल बनीन ने एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा, छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा, जिसका नाम अब्बास है। अली के पास आई, अली का सदका, अली का सदका, अली का सदका। अरे शेर खुदा ने पूछा, ए बीवी क्या कर रही हो? आप मरने वाले हैं, आपका सदका उतार नहीं हुआ, अब्बास को हटाओ। अरे करबला के लिए अब्बास को पाला है, ये मेरा सदका नहीं है, जिस ज़ैनब का मुहाफ़िज़ है, हुसैन का मुहाफ़िज़ है, इस सकीना का मुहाफ़िज़ है। या अली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये गम से तज़ाहिर व तस्लीम अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने वाला हमारी इन आंखों से बहते हुए आंसू जनाब तारा आपके शोहर के अज़ादार बीवी हमारे पुरसे कबूल फरमाइए। एक पूछा शाम में तेरी का जाने वाली ने हमारे इस पूछे को कबूल फरमाइए। हे मेरा अब्बास, हमें एहसास है कि आपको तलवार चलाने का मौका नहीं मिला, हमारे इस पूछे को कबूल करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम अली